इंटीमेसी मतलब सिर्फ एक पल की बात तो नहीं है ना। ये असल में उससे कहीं ज्यादा गहरी और कह सकते हैं कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तो आज हम इसी टॉपिक को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझने वाले हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रंजन के काम पर आधारित है। चलिए देखते हैं कि गहरे रिश्ते असल में कैसे बनाए और संवारे जाते हैं। तो सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या इंटीमेसी को सिर्फ एक फिजिकल एक्ट तक ही सीमित कर देना ठीक है? ये सवाल हमारी आम सोच को चैलेंज करता है और आज की हमारी पूरी बातचीत की नींव रखता है। और यहीं पर डॉक्टर रंजन का ये कमाल का आइडिया सामने आता है, जिसे वो कहते हैं अंतरंगता की संरचना। जरा सोचिए, जैसे एक इमारत बनाने में नींव, दीवारें और छत लगती है, ठीक वैसे ही एक मजबूत रिश्ते को बनाने में भी समय, समझ और एक सही डिजाइन की जरूरत होती है। तो फिर इस खूबसूरत सी संरचना को बनाने में रुकावटें कहाँ से आती हैं? देखिए, अक्सर होता यह है कि टाइमिंग मैच नहीं करती या पार्टनर्स एक दूसरे की ज़रूरतों को समझ नहीं पाते, और बस यहीं से उनके बीच एक अनकही दूरी बनने लगती है। चलिए कुछ आम मिथकों को तोड़ते हैं। पहला कि फोरप्ले सिर्फ एक वार्म अप है। नहीं, असल में ये फिजिकल और इमोशनल तालमेल के लिए बेहद ज़रूरी है। दूसरा कि ध्यान सिर्फ कुछ खास हिस्सों पर होता है, जबकि हकीकत ये है कि इसमें पूरा शरीर और खुली बातचीत शामिल होती है। और हाँ, याद रखिए, इंटीमेसी कोई एक अकेली घटना नहीं, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब इसका समाधान क्या है? पहला कदम है फोरप्ले की कला को समझना। इसे कोई ऑप्शनल चीज नहीं, बल्कि इंटीमेसी का एक सबसे जरूरी और बुनियादी हिस्सा मानना होगा। डॉक्टर रंजन के हिसाब से फोरप्ले सिर्फ फिजिकल तैयारी नहीं है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां दोनों पार्टनर इमोशनली भी जुड़ा हुआ, सेफ और तैयार महसूस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है पूरे शरीर पर ध्यान देना, न कि सिर्फ कुछ हिस्सों पर। इसमें खुलकर बात करना भी शामिल है, ताकि दोनों सम्मानित और तैयार महसूस करें। सबसे जरूरी है आपसी सहमति और इमोशनल तैयारी। अब बात करते हैं आफ्टर प्ले की। ये इंटीमेसी की संरचना का वो हिस्सा है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये नींव जितना ही मजबूत और जरूरी है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्या मेन एक्ट के बाद कहानी खत्म हो जाती है? डॉक्टर रंजन के अनुसार बिल्कुल नहीं। असल में इसके बाद का जो समय होता है वो रिश्ते की मजबूती के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। आफ्टर प्ले सिर्फ एक अच्छा एहसास नहीं है, बल्कि ये इमोशनल बॉन्ड को कह सकते हैं सीमेंट की तरह मजबूत करता है। इससे सुरक्षा और अपनेपन की भावना और गहरी होती है, जो किसी भी हेल्दी रिश्ते के लिए बेहद जरूरी है। तो सीधी सी बात यह है कि आफ्टर प्ले को समय और ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये ना सिर्फ उस पल में इमोशनल सिक्योरिटी को बढ़ाता है, बल्कि रिश्ते को लंबे समय तक मजबूती भी देता है। ये दिखाता है कि कनेक्शन सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि गहरा इमोशनल भी है। तो इन सभी बातों का सार क्या है? अगर इन सारे आइडियाज को मिला दिया जाए तो एक हेल्दी और गहरे रिश्ते का एक प्रैक्टिकल ढांचा तैयार किया जा सकता है। डॉक्टर रंजन के गाइडेंस को हम 3 सिंपल पिलर्स में समझ सकते हैं। पहला, धैर्य, क्योंकि इमोशनल और फिजिकल तालमेल में समय लगता है। दूसरा, एक दूसरे की देखभाल और आराम को प्राथमिकता देना। और तीसरा, अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बारे में हमेशा खुलकर और ईमानदारी से बात करना। इस पूरे नजरिए को अपनाने का असली मकसद क्या है? सिर्फ यौन संतुष्टि नहीं, बल्कि रिश्ते में ओवरऑल इमोशनल हेल्थ को बेहतर बनाना। और ये एक दूसरे के प्रति गहरे सम्मान और देखभाल से ही मुमकिन है, जो एक रिश्ते को सच में मजबूत और टिकाऊ बनाता है। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, अपनी इस इंटीमेसी की संरचना को मजबूत करने के लिए आज वो कौन सा एक छोटा पर महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी चर्चा को असल जिंदगी में लागू करने के लिए प्रेरित करता है।